नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में जैसे ही ईडी ने वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, वैसे ही आजकल जो देश का माहौल है वो काफ़ी बदला बदला नज़र आ रहा है। और केजरीवाल को तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारे देश में जितने भी नेता हैं, अगर बहुत जल्दी तरक्की करने वाला कोई व्यक्ति था तो वह थे अरविंद केजरीवाल। और उस पर एक हास्य कवि की एक लाइन हमको याद आ गई। उन्होंने कहा था कि सोच रहे हैं अन्ना, सूख के हो गए गन्ना, हमको धरने पर बैठाकर सीएम बन गया मुन्ना। तो क्या अरविंद केजरीवाल उन चतुर राजनीतिज्ञों में थे जिन्होंने अपने साथियों को बारी बारी करके अपने रास्ते से हटाया? जी, मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब हमें चाहिए लोकपाल, हम लेके रहेंगे लोकपाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने जितने भी वादे किए थे, जो भी बातें की थी, और उन्होंने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम पहले तो राजनीति में नहीं आएंगे, फिर हम राजनीति में आए तो हम कीचड़ में हल्के राजनीति को सुधारेंगे, फिर तमाम वादे, वो तो गिनाने लगूंगा तो उन वादों की फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। और जैसे करके जैसे तैसे उन्होंने, आपने देखा होगा उनके जो साथी थे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, कुमार विश्वास, इनकी भी लाइन बहुत लंबी है, इनके भी नंबर बहुत लंबे हैं, किरण बेदी। तो जो भी लोग अरविंद केजरीवाल के समकक्ष थे, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो सब इनके रास्ते में थे रोड़ा। और आप देखेंगे कि उस समय के बाद जितने उनके जूनियर नेता थे, जो उनके नीचे काम करते थे, उन सबको उन्होंने अपने पास रखा। हमने आपको वादों की लिस्ट तो गिना दी, उनकी बातों की भी लिस्ट गिना दी। तो आजकल आप देख रहे होंगे जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, अब लोग कह रहे शराब घोटाला था, केजरीवाल सरकार ने एक नई शराब नीति लाई थी, जिसमें जो होलसेलर था उसका कमीशन बढ़ाया गया था। और विपक्षियों का, उनके जो विपक्षी है, उनका दावा था कि इससे उन्होंने शराब कंपनियों से ढेर सारे पैसे की उगाही की और उसको गोवा और गुजरात के इलेक्शन में खर्च कर दिया। खैर, जो भी हो, वो तो रह गई अरविंद केजरीवाल के बारे में और इलेक्शन के बारे में। और आज वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो दरअसल मैं बात उनकी गिरफ्तारी के बाद की करना चाहता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि वह सरकार में रहेंगे, सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे, जेल के अंदर से वह सरकार चलाएंगे। मेन जो हमारा जो मुद्दा था कहने का, जिस बात पर कि वह सरकार जेल से चलाएंगे, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं उन्हीं मजबूरियों का जिक्र करूंगा, लेकिन आपको बताता चलूं कि केजरीवाल जी ने बड़ी भावुक अपील अपनी पत्नी से करवाई कि लोग हमारे लिए मंदिर जाएं, लोग हमारे बारे में प्रार्थना करें। उनके आप ये जो भी उनकी जो बातें हैं उस पर आप लोग सोचिएगा। अब वो अपील करवा रहे हैं। अगर पहले के ज़माने में ऐसा होता था, केजरीवाल जी खुद कहा करते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है तो पहले उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा देने के बाद फिर उसको जब वो कोर्ट के सामने अपने सबूत रखे और जब दोष मुक्त हो जाए तो फिर उसको सरकार में आना चाहिए। तो क्या यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लागू नहीं होती थी? क्या अगर वो ऐसा करते कि जैसे उनको ईडी का सम्मन आया वो तुरंत चले जाते उनको जवाब देने के लिए, और नहीं होता तो स्वतः से इस्तीफा दे करके इस बात पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, और ये कहते कि जब तक हमें दोष सिद्ध नहीं हो जाऊंगा मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, या मैं अपने पार्टी का हेड हूं, जो संयोजक हूं, उससे मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बड़ी बात हो गई। लेकिन केजरीवाल को यह बात मालूम है
कि जिस तरह से उन्होंने अपने साथियों को ठिकाने लगाया था, तो कहीं ऐसा न हो कि किसी साथी को अगर कमान दे दें तो वो इनको ही ठिकाने लगा दे। जरूर इस बात पर सोचिएगा। और दूसरी बात, अपनी पत्नी से भावुक अपील करवा रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे कि उनकी जो पत्नी है वही अगला मुख्यमंत्री होगी, उन पर उनका भरोसा है। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल इस बात को समझते हैं कि अगर वह अपनी पत्नी को आगे करते हैं, जैसे बिहार में लालू जी ने राबड़ी जी को आगे करके मुख्यमंत्री बनाया था, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप हमारे ऊपर लग जाएगा। वह सोचते हैं कि यह आरोप हमारे ऊपर न लगे, और जो हमारी पत्नी है वो भी साग पाक बची रहे, नहीं तो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आएगा और हमारी पार्टी पर यह इल्ज़ाम जो है बर्दाश्त हमारी पार्टी नहीं कर पाएगी। और उनके जो और नेता हैं, तो क्या केजरीवाल और किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि शायद अगर मैं पार्टी की कमान किसी और को दूंगा तो कल जब मैं वापस आऊंगा तो कहीं जीतन राम मांझी वाला हाल न हो जाए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में जीतन राम मांझी को बनाया था। ये सारी जो बातें हैं, ये जो सारा डर है, ये केजरीवाल जी को सता रहा है, क्योंकि वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि बाकी लोगों की भी महत्वाकांक्षा है। और केजरीवाल जी के बारे में अभी उस दिन जब हाई कोर्ट में वह गए और जजों ने ईडी से सबूत मांगे, उसके बाद से वह बिल्कुल लाचार हो गए। वो तो शायद इस इलेक्शन तक इसको बात को आगे खसकाना चाहते थे कि शायद इलेक्शन हो जाए इसके बाद, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस प्रकार से गवाहों के बयान दर्ज हुए तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अब इसके बाद भी अरविंद जी एक और दाव चल रहे हैं, और उनका यह दाव जो है आजमाया हुआ दाव है। वह बिल्कुल इस बात पर सोच रहे हैं कि अगर मैं जेल से सरकार चलाऊंगा तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन या कुछ दिन जाने के बाद कहीं ना कहीं हमको जो एलजी हैं वह बर्खास्त कर देंगे, हमारी सरकार बर्खास्त हो जाएगी, और इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूट जाएगी। न तो हमको अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, ना तो किसी और नेता को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, और इस तरह से सरकार बर्खास्त हो जाएगी और जो हमारी इमेज है वो बनी की बनी रह जाएगी। किसी और जो पार्टी का कोई और दूसरा नेता है उसको मैं आगे नहीं करूंगा। कौन सी ऐसी मजबूरी है केजरीवाल जी की? क्या उनके पार्टी में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग दावा करते हैं, तो क्या सिर्फ केजरीवाल जी दिल्ली चला सकते हैं? तो जो मैंने कहा, जो उनका मेन डर है वो यही डर है कि कहीं हमने जैसे लोगों को साइड किया था तो कहीं लोग हमको ना साइड कर दें। और मेरे जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे कहूंगा कि जरूर आप इस पर विचार करिएगा कि वो अपनी पत्नी को बनाना तो चाहते हैं लेकिन बना नहीं सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही बनाऊंगा वैसे ही परिवारवाद का आरोप हमारे ऊपर मढ़ दिया जाएगा, और बाकी अपने किसी भी चेलों में से किसी को बनाना चाहते नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी सत्ता फिर उनके हाथ से चली जाएगी। और जिस प्रकार से दिल्ली में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से राजनीतिज्ञों का जो व्यवहार है, और लोग धरने प्रदर्शन आंदोलन सर पर इलेक्शन, ये सब कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। और मैं ऐसे ही मुद्दों पर फिर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।